हेलो बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल और ये सबसे हार्ड चैप्टर कह सकते हैं आप समझने में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत बार जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम बिना उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन लिटिल बिट इजी होते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तब वो हार्ड लगते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर नंबर 2 को। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस चैप्टर की जितनी भी समरी हो सकती है, जितनी भी थ्योरी पार्ट हो सकता है, जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट हो सकता है, उतना मैं आपको कवर करूं। तो आपको मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को। और हो सकता है इस पूरे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको काफी सारी चीजें पहली बार सुनने को मिले, पहली बार देखने को मिले। तो आपको कोशिश करनी है उनको समझने की भी, कि भाई क्या बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है, पॉलिनोमियल किस तरीके के होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम किसी पॉलिनोमियल की जीरो को कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें वो भी समझना है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 बेसिकली उसी चीज के ऊपर है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं और कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके पहले हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और उसको अच्छे से देखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल? आई होप आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने देखी होगी। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन px of the form px is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dot 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 plus an x की पावर n। दिस इज योर पॉलिनोमियल, दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। एक बार बोर्ड पे फोकस करेंगे भाई सब। पी एक्स इक्वल टू ए नोट और ए वन ए टू ए थ्री ए एन, ये सब बेसिकली क्या है, ये सब इनके कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट नंबर है बेसिकली। इनके कॉफिशिएंट है एक्स के, ठीक है ना। तो एक्स के आगे जो कॉफिशिएंट है वो ए वन है। अब यहाँ पे एक्स है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है। ये जब भी आपको एक्स नहीं दिखेगा तो वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है, और जब भी आपको एक्स दिखेगा तो वो वेरिएबल टर्म होती है। जैसे यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर एन। ठीक है, तो इसके आगे है where a naught a1 a2 dot 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 an are real number are real number are real number and all the exponent of x are non negative। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखना भाई। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है। हाँ भाई, तो पॉलिनोमियल को समझते हैं। पहले यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल के ऊपर थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है यहाँ पे। हाँ भाई, पॉलिनोमियल को समझते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पी एक्स ऑफ द फॉर्म। तो बेसिकली पी एक्स को ही मैं पॉलिनोमियल कह रहा हूँ यहाँ पे। पी से पॉलिनोमियल, एक्स से मतलब किस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। जैसे एक्स लिखा है तो पी एक्स हो गया, यहाँ पे हर जगह एक्स यूज होगा। और अगर यहाँ पे पी वाई लिखता तो यहाँ पे वाई 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 स्क्वायर वाई क्यूब वाई एन ऐसे यूज होता। तो मतलब पी वाई का मतलब वाई में पॉलिनोमियल, एक्स का मतलब पी एक्स में पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है। वेयर ए नॉट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन, ये आगे जो है ये सब नंबर, मतलब ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए एन, ये सब क्या है, हमारे रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स कैसे होते हैं? जो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। रेशनल इरेशनल के कलेक्शन को ही हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा रियल नंबर में क्या क्या होते हैं, मैं लिख देता हूं। रियल नंबर में बेसिकली होते हैं 1 हो गया, 0 हो गया, हाँ, -1 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। और कैसे नंबर हो गए, √2 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, पाई हो गया, ठीक है, और 1/√2 हो गया ये, और 1.01001, ये सारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है।
ऑल द एक्सपोनेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, एक्सपोनेंट का मतलब होता है एक्स की पावर, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, एक्स की पावर आर नॉन नेगेटिव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना भाई। जो भी एक्स की पावर होती होगी वो सब नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होगी। जैसे कि मैं एन के प्लेस पर -2 नहीं ले सकता, ये नहीं वैलिड है, इस फॉर्म के अंदर ये वैलिड नहीं है। मैं एक्स के प्लेस पे -1 नहीं ले सकता, एक्स के प्लेस पे -10 नहीं ले सकता, एक्स के प्लेस पे 0 ले सकता हूँ, क्योंकि 0 एक नेगेटिव नंबर नहीं है, 0 में 0 होता है, ठीक है। एक्स की पावर 0 बेसिकली 1 होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है भाई, एक्स की पावर 1 यहाँ लिखा हुआ है, एक्स की पावर 0 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद पॉलिनोमियल हमने समझ लिया है, अब इसके बाद समझते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है जो भी उस पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर है उसी को हम डिग्री कहते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ x in polynomial px is called डिग्री, ठीक है। तो डिग्री बेसिकली होती है जो भी x की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x+1, अब इसके अंदर जो डिग्री होगी आपकी वो होगी आपकी 3। अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन भी है, डिग्री निकालने के लिए कंडीशन भी है, यहाँ पे कंडीशन ये है जो भी हाईएस्ट टर्म है, जो भी एक्स वाली हाईएस्ट टर्म है उसके आगे 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर ए एन नॉट इक्वल टू 0। अब ये ए एन क्या है वो भी समझ लेते हैं भाई। भाई ए एन का मतलब है जो भी यहाँ पे हाईएस्ट टर्म है, जैसे एक्स की पावर एन है तो उसके आगे वाली टर्म को 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक्स क्यूब के आगे यहाँ पे 0 लिख दूं, मान लो मैं इसी क्वेश्चन के अंदर एक चेंज कर दूं मैं, ठीक है, मैंने लिख दिया एक्स क्यूब के आगे 0, तो अब इसकी डिग्री 3 नहीं है क्योंकि मैंने आगे 0 लिख दिया। हमें ये नहीं देखना कि हाईएस्ट पावर जो भी है वही मेरा आंसर है। अब इस केस में यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है आपकी वो 2 है, तो यहाँ पे डिग्री हो गई आपके पास में 2। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, हाईएस्ट पावर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो भी हाईएस्ट पावर आ रही है वही आपकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया कि डिग्री का मतलब क्या है, कि जो भी आपके पास में मैक्सिमम टर्म है, मैक्सिमम वेरिएबल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसके आगे का कोफिशिएंट जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, वो आपका एक नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 करके, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर ए एन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली होती है polynomial in x is said to be polynomial in x said to be in standard form when the terms are written either in increasing or decreasing order, राइट, ठीक है। तो अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख पा रहा हूं तो वो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताओ ये कौन सा ऑर्डर में लिखी हुई है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है भाई, पहले 0 आया फिर 1 आया फिर 2 आया, यहाँ पे भी x की पावर 0 x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर 1, तो ये बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ तो वो मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7x² प्लस 3x प्लस 1, अब ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसी वजह से ये क्या हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई।
ये बात ध्यान रखना कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दूं, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 है 5x³ प्लस 7x⁻7 प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है, पॉलिनोमियल आप कैसे भी लिख सकते हो, बट दिस पॉलिनोमियल इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। किसी पॉलिनोमियल को आप देखोगे कभी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ आएगा, वो इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या होती है कि अगर आप इसी क्वेश्चन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट आर द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल different types of polynomial। फर्स्ट टाइप लीनियर पॉलिनोमियल। देखो हमें वर्ड से ही समझ जाना है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर वर्ड से समझ में आ रहा है, लीनियर मतलब लाइन, और लाइन क्या होती है, लाइन बेसिकली स्ट्रेट लाइन होती है जिसकी पावर एक्स की हाईएस्ट पावर जिसकी 1 होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial, right? What is the general form? ax plus b। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इसको समझाऊंगा मैं ax प्लस बी का मतलब क्या है या इसका यूज कैसे होगा। तो ax प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो ax प्लस बी की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, where a and b are real and a not equal to 0। भाई ये ध्यान रखना, ये तो हर जगह काम आएगा आपको कि a मतलब जो हाईएस्ट वेरिएबल होता है उसके आगे का कोफिशिएंट आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी, इससे पहले जो आपको डिग्री वाला केस बताया था उसमें बताया था मैंने a n नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे a n बेसिकली लास्ट टर्म की बात होती है, हाईएस्ट टर्म की। ठीक है, यहाँ पे x हाईएस्ट है क्योंकि x तो यहाँ है ही नहीं, तो इसकी बात हो रही है, तो a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये तो गायब हो जाएगा, यहाँ से b बचेगा, और b हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, b हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये ध्यान रखना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है इसमें, जो खाली नंबर होते हैं उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और जो ओनली जीरो होते हैं उसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, दो चीजें हैं, उन्हें डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, एक होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, ये आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ax प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2, नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 2 is called
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की को के अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर x की 2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर लीनियर की जनरल फॉर्म जो है, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax प्लस बी है, तो क्वाड्रेटिक की क्या बन जाएगी? कमेंट करिए जल्दी से। जब तक मैं लिखूं उसके पहले कमेंट हो जाना चाहिए भाई। भाई यहाँ एक्स की पावर 1 थी तो यहाँ एक्स की पावर 2 आएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स की पावर 2 के आगे बी के पास में एक्स आएगा, एक्स क्योंकि डिक्रीजिंग हो जाएगा, प्लस सी। ये आपके आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। और इसमें ए बी सी आर रियल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि भाई ए बी सी जो है वो रियल नंबर होते हैं और ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इन केस अगर ए 0 हो जाता है, ए 0 के इक्वल हो जाता है, तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना। नंबर 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसको लीनियर क्वाड्रेटिक की हेल्प से समझ गए होंगे कि क्यूबिक में क्या आने वाला है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। तो किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 3 है तो वो एक क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। व्हाट इज द जनरल फॉर्म? कमेंट करिए जल्दी से। मैंने आपको लीनियर के बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में बता दिया है, तो क्यूबिक की जनरल फॉर्म आपको अब पता चल जानी चाहिए। ए एक्स प्लस बी है लीनियर की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है क्वाड्रेटिक की। तो अब क्योंकि यहाँ पे पावर एक इंक्रीज होगी तो फिर से एक इंक्रीज पावर कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आपकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया, जनरल फॉर्म हो गई, वेयर ए बी सी डी आर रियल एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है पावर 4 के लिए बाय क्वाड्रेटिक। नंबर 4, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका नाम बाय क्वाड्रेटिक भी है और एक इसका नाम है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इसका नाम बाय क्वाड्रेटिक भी होता है और इसका नाम क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी होता है। ठीक है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called biquadratic polynomial। जनरल फॉर्म सेम ऐसे ही करेंगे हम लोग, जैसे लीनियर के लिए करा है, क्वाड्रेटिक के करा है, क्यूबिक के लिए करा है, तो ऐसे ही बाय क्वाड्रेटिक के लिए होगा। ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, राइट। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक है, पावर 4 आ जाएगा। ए बी सी डी ई आर रियल एंड ए नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू। अब वैल्यू आप किसी नंबर पे निकाल सकते हैं, यानी कि x के वैल्यू पर आप पॉलिनोमियल की वैल्यू बता सकते हैं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि पहले आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा,
फिर आपको एक x की वैल्यू गिवन होगी कि इस x की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहां पे समझते हैं पहले। फॉर x इक्वल टू a, p a इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू के लिए x इक्वल टू a के लिए जो भी x इक्वल टू a की वैल्यू मैं px के अंदर रखूंगा, ठीक है, तो pa मिलेगा मुझे। तो pa जो होगा वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल फाइंड px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एट x इक्वल टू 1। तो मुझे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 1 को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पुट x इक्वल टू 1 इन पॉलिनोमियल p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है, प्लस 1, 3 और 1 1, तो ये हो गया 5। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझ लिया। आप चाहें तो इसको और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का बेसिकली मीनिंग ये है कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, आपको एक x की वैल्यू गिवन होगी, उस x की वैल्यू को जब आप इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा। दिस इज योर वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर x इक्वल टू 1 रखने पर इसके अंदर यहाँ पे 0 मिल जाता, तो उस x इक्वल टू 1 को मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कह देता, ठीक है। यहाँ पे अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर x इक्वल टू 1 रखने पर इसके अंदर ये आंसर आपको 0 प्रोड्यूस कर दे, तो ये x इक्वल टू 1 होगा आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि x की किस वैल्यू पर पॉलिनोमियल आपका 0 बन रहा है, तो उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a real number a is called zero of polynomial px if pa इक्वल टू 0। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर पी ए 0 बन जाए, ए मतलब किसी रियल नंबर के लिए, तो ए को मैं क्या कहूंगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहूंगा, ठीक है। अब हम इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे किसी को बोल सकते हैं। अच्छा, ए जो है वो 0 भी हो सकता है, ए जो है 1 भी हो सकता है, ए जो है 2 भी हो सकता है, ए कुड बी एनी रियल नंबर, बट उस रियल नंबर के लिए px में px जो है वो 0 बन जाना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को। एग्जांपल px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। px इक्वल टू 3x प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा, लेट a इज इक्वल टू -1/3। मैंने a एक ऐसा नंबर ले लिया जो -1/3 है, ठीक है। अब मैं इसके बाद समझाऊंगा ये a आया कैसे, टेंशन मत लेना, लेकिन पहले समझते हैं इसको। मैंने a मान लिया -1/3, देन pa इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा
Hence a is equal to -1/3 is 0 of px, राइट। तो ये मैंने एग्जांपल लिया। अब जरा इसको समझते हैं भी हुआ क्या है यहाँ पे कि a इक्वल टू -1/3 पर ये px जो है वो 0 बन गया। तो a इक्वल टू -1/3 इस px की 0 है, ठीक है, मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, 0 ऑफ द px है। अब ये a आया कैसे, ये अपने आप कैसे अचानक से आ गया, या मुझे पता था या क्या था, तो इसको जरा समझते हैं। बेसिकली ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल की एक ट्रिक होती है, इसको हम ट्रिक की हेल्प से कर सकते हैं कि ये a आएगा ही ऐसे कैसे, ठीक है। तो अगर ध्यान दोगे तो इसकी ट्रिक होती है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको a निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस लगा दोगे और जो कोफिशिएंट होगा x का उसको नीचे लिख दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। कि इसकी 0 क्या होगी, तो इसकी 0 होगी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब सपोज करो आपको नहीं पता कि इसकी 0 क्या है, तो उसके लिए आपको अलग अलग नंबर चूज करने पड़ेंगे। या फिर आप इसका एक सेकंड तरीका होता है कि आप px को 0 के इक्वल रख दो, तो आपके पास में जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट चीजें हैं, वो सब राइट हैंड साइड में जाके एक नंबर बना देंगे और वही आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। पहले मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि किसी भी a के लिए ये नंबर 0 हो सकता है। अच्छा, वो कितने नंबर होंगे, मैक्सिमम कितने लोगों के लिए 0 बना सकता है, उसको हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन मैं यहां पर स्टार डाल के एक बात लिख सकता हूं, ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, 1 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम 2 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम 3 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे इजीली समझ में आया होगा कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली वो होता है कि किसी नंबर के लिए उस px की वैल्यू 0 बन जाए, उसको हम बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इन केस अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके पास मैक्सिमम एक 0 होगी। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास 2 0 होंगी। 2 0 भी हो सकती है, 1 0 भी हो सकती है और नहीं भी 0 हो सकती है। ये हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वाले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। थैंक यू, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय।